वेलकम टू द जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी चैनल। मैं हूं नीट गुरुजी। हम डिस्कस कर रहे हैं नीट यूजी 2014 का पेपर। बुकलेट कोड है पी। ये एग्ज़ाम हुआ था 4 मई 2014 को, जो कि AIPMT के नाम से हुआ था उस समय। लेकिन आजकल नीट हो रहा है तो हमने इसका नाम दे दिया है नीट। एनालिसिस कर रहे हैं नीट गुरुजी ऑन जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी यूट्यूब चैनल बाय नीट गुरुजी। तो शुरू करते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग शोज आइसोगेमी। देखो, आइसोगेमी मतलब सेम टाइप ऑफ गैमेट्स विद नॉन फ्लैजिलेटेड गैमेट्स। आइसोगेमी भी चाहिए और नॉन फ्लैजिलेटेड भी चाहिए। तो ये कंडीशन किसमें होती है? तो ये कंडीशन स्पाइरो गायरा में होती है। ये तुम्हें सिंपल से, ये देखो, बायोलॉजी के अंदर दो ही टाइप के क्वेश्चन होंगे। आइदर इट इज ऑफ रट्टा, जो कि रट्टा मार के ही आप कर सकते हो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और सेकंड है वन टाइम रीडिंग, और कुछ है तुम्हारे अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन। तो ये रटने वाला है, इसमें कोई इधर उधर का उपाय है नहीं। 92, तो 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन सजेस्टेड बाय RH विटेकर इज नॉट बेस्ड ऑन। देखो, 5 मेजर क्राइटेरियाज लिए थे, उनमें से अगर हम देखें तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन उसमें था क्या? हाँ जी था। मोड ऑफ न्यूट्रिशन उसमें था क्या? बिल्कुल था। कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन थी क्या? बिल्कुल थी। लेकिन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस उसमें नहीं था। तो करेक्ट आंसर 1 हो जाएगा। आगे चलिए। 93, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंजाई कंटेन्स हेल्यूसिनोजेंस। अब ये 4 फंजाई के एग्जाम्पल दिए हुए हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। तो हेल्यूसिनोजेनिक प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो इसमें होती है एमानिटा मस्कैरिया। तो ये भी तुम्हारा एक तरीके से याद करने वाला क्वेश्चन है। अगर दिमाग में रहेगा तभी ये सॉल्व हो सकता है, अदरवाइज इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस। आर्कीबैक्टीरिया डिफर फ्रॉम यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया के बेसिक डिफरेंस किस चीज में होता है? तो एक्चुअली में सेल मेम्ब्रेन में होता है। सेल मेम्ब्रेन डिफरेंस होने से ही आर्कीबैक्टीरिया जो है बहुत एडवर्स कंडीशंस को भी सर्वाइव कर सकता है। 95, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा। तो ये कारा जो एक प्लांट है, ये दिया हुआ है तुम्हारा NCERT में डायग्राम। ठीक है जी। तो डायग्राम दिया हुआ है, उसके अंदर तुम्हें अलग अलग पोजीशंस उगोनियम और एंथेरिडियम की दी हुई हैं। उसके बाद कुछ कैरेक्टर्स बताए गए हैं। तो हमसे रॉन्ग पूछा, भाई गलत। रॉन्ग कौन सा है? तो अपर उगोनियम एंड लोअर राउंड एंथेरिडियम, चलो ये तो सही है। ग्लोब्यूल एंड न्यूक्लियस प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट, ये भी सही है। अपर एंथेरिडियम ये गलत है भाई, एंथेरिडियम तो नीचे है। एंड लोअर उगोनियम ये गलत है। दिस इज रॉन्ग। तो यही हमारा करेक्ट आंसर होगा। ग्लोब्यूल इज मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ये भी करेक्ट है। ठीक है। तो विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट कारा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट। आगे चलिए। 96, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। जो कोयला होता है ना आपका, तो वो सबसे ज़्यादा किस में, मतलब कौन कंट्रीब्यूट करता है? तो वो स्फैग्नम। NCERT में क्लियर लाइन लिखी हुई है भाई, पीट फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा किस में है? तो पीट फॉर्मेशन सबसे ज़्यादा स्फैग्नम के थ्रू है। ये NCERT में लाइन क्लियर लिखी हुई है। तो प्लेसेंटा एंड पेरिकार्प आर बोथ एडिबल पोर्शन ऑफ। देखो, प्लेसेंटा और पेरिकार्प दोनों जो एडिबल पोर्शन हैं वो होते हैं तुम्हारे टोमेटो के अंदर। जो टमाटर होता है उसके अंदर ये दोनों एडिबल हैं, प्लेसेंटा और पेरिकार्प। ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स कि किस फ्रूट का, किस वेजिटेबल का एडिबल पार्ट क्या है, ये मैं देख रहा हूँ लगातार इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये भी तुम्हें याद करने हैं, जिससे कि इस टाइप का अगर क्वेश्चन आए तो वो जरूर सॉल्व हो जाए। तो 98 पे चलते हैं। व्हेन द मार्जिन्स ऑफ सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, द कंडीशन इज टर्म्ड एज। तो 5 टाइप के बेसिकली दिखाए गए हैं NCERT में, वहाँ डायग्राम देके समझाया गया है। तो ये जो दिया हुआ है कंडीशंस की, मार्जिन ऑफ द सेपल्स और पेटल्स ओवरलैप वन अनदर, ठीक है जी, इसमें ओवरलैप कर रहे हैं विदाउट एनी पर्टिकुलर डायरेक्शन, तो वो हो जाएगा इम्ब्रिकेट। ठीक है। इस केस में तुम्हारा हो जाएगा इम्ब्रिकेट टाइप ऑफ दी, जो भी पर्टिकुलर टाइप ऑफ। अच्छा, अगले पे चलते हैं। 99 पे, यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकोट स्टीम। देखो, डाइकोट स्टीम दी हुई है, एक ओल्ड पीस, ओल्ड है, एंड डाइकोट रूट।
ठीक है जी, डाइकोट रूट दिया हुआ है तो रूट और स्टीम में डिफरेंशिएट करना है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। तो सेकेंडरी जाइलम से नहीं होगा, सेकेंडरी फ्लोएम से भी नहीं होगा, कॉर्टिकल सेल से भी नहीं, प्रोटोजाइलम से होगा। अब प्रोटोजाइलम से क्यों होगा, तुमने दो टर्म सुनी होगी, एंडार्च और एक्सार्च। तो प्रोटोजाइलम की लोकेशन वेदर इट इज एट द पेरिफेरी और एट द सेंटर, उसको देख के हम पता लगाएंगे कि ये रूट है कि स्टीम है। तो 99 स्टीम के अंदर कंडीशन क्या होती है, तो एंडार्च होता है। रूट के अंदर क्या कंडीशन होती है, तो एक्सार्च होता है। तो उसको देख के हम पता लगा लेंगे कि हमारा रूट है या हमारा स्टीम है। आगे चलिए क्वेश्चन 100, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। जब करेक्ट पूछा है तो एक ही करेक्ट होगा, तीन तो इनकरेक्ट होंगे। तो सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक। क्या पूछा भाई, करेक्ट। तो सीड इन ग्रासेस इज नॉट एंडोस्पर्मिक। अब एंडोस्पर्मिक होना तो बहुत जरूरी है भाई, तो एंडोस्पर्मिक होता है बिल्कुल, तो ये गलत हो गया। मैंगो इज ए पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। मैंगो कोई पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वगैरह नहीं है। तो ए प्रोटीनेशियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन द मेज ग्रेन। जो तुम्हें मेज का जो दिया हुआ है, ठीक है जी, मोनोकोट सीड्स का जो दिया हुआ है डायग्राम, उसमें एल्यूरोन लेयर दिखाई गई है क्लियर कट एनसीईआरटी के अंदर। तो ये वाला तुम्हारा हो रहा है यहाँ पे करेक्ट, ठीक है जी। ए स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड स्टेमिनोड। नहीं नहीं नहीं, कोई मतलब नहीं बनता, तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट हो जाएगा। 101, ट्रैकीड्स डिफर फ्रॉम अदर ट्रैकेरी एलिमेंट्स इन। तो ट्रैकीड्स में सबसे जो खास बात है वो बीइंग इम्परफोरेट, ठीक है, ये सबसे जो करेक्टर है वो डिस्टिंग्विश करता है अदर्स ट्रैकेरी एलिमेंट्स से। 102 में कह रहे हैं एन एग्जाम्पल ऑफ एडिबल अंडरग्राउंड स्टीम। अब देखो, एडिबल होना चाहिए, अंडरग्राउंड मतलब धरती के नीचे, और स्टीम होनी चाहिए, तो इनमें से क्या है, पोटैटो है, ठीक है, अंडरग्राउंड स्टीम, ठीक है, एडिबल अंडरग्राउंड स्टीम पोटैटो हो जाएगा, ठीक है जी। आगे चलिए, विच स्ट्रक्चर परफॉर्म द फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया के अंदर जो है स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया की तरह काम करते हैं, मतलब होते नहीं है माइटोकॉन्ड्रिया लेकिन उसकी तरह काम करते हैं, तो वो स्ट्रक्चर्स होते हैं तुम्हारे मीसोसोम्स। ये स्पेशल्स इनफोल्डिंग्स हैं जो कि बैक्टीरिया के अंदर है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का काम करेंगे। 104, द सॉलिड लीनियर साइटोस्केलेटल एलिमेंट्स हैविंग ए डायमीटर ऑफ 6 नैनोमीटर। अब देखो डायमीटर 6 नैनोमीटर है एंड मेड अप ऑफ ए सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर। सबसे बड़ी बात ध्यान रखो भाई, सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर है, आर नोन एज। तो सिंगल टाइप ऑफ मोनोमर और ये 6 नैनोमीटर का डायमीटर जो दिया हुआ है, तो वो माइक्रो फिलामेंट्स की तरफ इंडिकेट करते हैं, ठीक है जी। तो इस क्वेश्चन में करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रो फिलामेंट्स। आगे चलिए 105 पे, द ओस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ ए सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाई। तो ओस्मोटिक जो एक्सपेंशन है वो सबसे ज़्यादा वैक्यूल्स के थ्रू रेगुलेशन होता है, ठीक है जी। 106, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ द सेल साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए इन ए सेल रिमेन्स एट 4C लेवल इफ द इनिशियल अमाउंट इज डिनोटेड 2C। अब देखो ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन है, पता सबको है लेकिन थोड़ी सी कंफ्यूजिंग टाइप की क्वेश्चन है ये। देखो G0 और G1 में तो कोई मतलब जो अमाउंट ऑफ डीएनए है वो 2C रहेगा, क्योंकि जो ओरिजिनल है वही रहेगा अभी, क्योंकि इसके अंदर कोई रेप्लिकेशन हुआ नहीं है। G1 के बाद S आता है, तो G1 एंड S। तो G1 देखो इसमें नहीं होना चाहिए 4C, तो दूसरा भी गया। ओनली G2, देखो S फेस के बाद आता है तुम्हारा G2, तो S में ही तुम्हारा डीएनए हो गया है रेप्लिकेट, तो वहाँ 2C से बन गया है 4C। तो ओनली G2 वाला जो ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब G2 एंड M, तो M के अंदर तो डिवीजन स्टार्ट हो जाता है ना न्यूक्लियस का, तो G2 एंड M वाला ऑप्शन भी इसमें नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर जो तुम्हारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ओनली G2 स्टेज पे जो है अमाउंट तुम्हें 4C मिलेगा। अच्छा अब आगे चलिए 107, मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। ये कॉलम 1 है, ये कॉलम 2 है, यहाँ दिया हुआ है ABCD, इसमें कराना है मैच। तो सेंट्रियोल किससे मैच कर रहा है भाई, ये कर रहा है तुम्हारा बेसल बॉडी सीलिया और फ्लाजेला। तो A का 4, ठीक है। आगे चलिए क्लोरोफिल, तो क्लोरोफिल किससे कर रहा है, थाइलेकोइड्स में होते हैं। B का सेकंड, ऑप्शन नंबर 1 ही है भाई इसका करेक्ट आंसर। 2 पकड़ लिए वहीं से धर लो आंसर।
और क्रिस्टी किस में हो जाएगा भाई, इनफोल्डिंग्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। याद है ये पहले भी क्वेश्चन आ चुका है क्रिस्टी के ऊपर। तो राइबोजाइम्स, अब राइबोजाइम्स क्या है भाई, न्यूक्लिक एसिड्स है। तो ये बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, 108 पे आ जाइए। तो डॉक्टर एफ वेंट नोटेड दैट इफ कोलियोप्टाइल टिप्स वर रिमूव्ड एंड प्लेस्ड ऑन एगार फॉर 1 hour, द एगार वुड प्रोड्यूस बेंडिंग व्हेन प्लेस्ड on one side of freshly cut coleoptile stumps of what significance। तो इस एक्सपेरिमेंट से जो हमें पता लगा था वो क्या पता लगा था, इस एक्सपेरिमेंट से जो हमें ये पता लगा था कि भाई इट मेड पॉसिबल द आइसोलेशन एंड एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑक्सीन। तो डॉक्टर एफ बेंट ने इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ही ऑक्सीन को आइसोलेट किया था और करेक्ट आइडेंटिफाई किया था। 109 कह रहे हैं कि डेफिशिएंसी सिम्टम ऑफ नाइट्रोजन एंड पोटेशियम आर फर्स्ट विजिबल इन। आप देखो दो टाइप के एलिमेंट है, एक तो होते हैं मोबाइल और एक होते हैं तुम्हारे ई मोबाइल। अब जो मोबाइल एलिमेंट होंगे वो क्या करेंगे, ओल्ड लीव्स से न्यू लीव्स में आ जाएंगे। तो पहले सिम्टम किस में आएंगे, ओल्ड में। तो नाइट्रोजन एंड पोटेशियम दोनों ही तुम्हारे मोबाइल के एलिमेंट हैं। तो सबसे पहले सेनिजेंट लीव्स के अंदर तुम्हारा सिम्टम दिखेगा। अगर ई मोबाइल जैसे कैल्शियम सल्फर इनका अगर होता है तो ये सबसे पहले भाई तुम्हारा यंग लीव्स में दिखेगा, क्योंकि एलिमेंट्स ओल्ड लीव्स से ट्रांसफर नहीं होने वाले हैं। 110 इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस CO2 इज नॉट रिलीज्ड। किसके अंदर CO2 रिलीज नहीं होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, बिल्कुल होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन इन एनिमल्स में होता है, हाँ CO2 तो रिलीज होता है। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बिल्कुल होता है, लेकिन लैक्टेट फर्मेंटेशन में CO2 रिलीज नहीं होता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4। तो हमने क्वेश्चन नंबर 91 से लेके 110 तक कर लिए हैं। जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी, चैनल को कर लें सब्सक्राइब फॉर स्कोरिंग हायर मार्क्स इन नीट एज वेल एज इंक्रीज योर अंडरस्टैंडिंग इन बायोलॉजी डेप्थ नॉलेज। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हमने यहाँ 20 क्वेश्चन किए हैं बायोलॉजी के, बड़े ही हेल्पफुल होने वाले हैं और बड़े ही आसानी से बायोलॉजी का जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है वो सॉल्व होने वाला है आगे आने वाले एग्जाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जीके ऑब्जेक्टिव बायोलॉजी बाय नीट गुरुजी।